बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कोर्स है फर्स्ट ईयर एफएससी का बायोलॉजी का कोर्स जो है वो बहुत लेंथी है। इसमें 14 चैप्टर्स हैं और ये इसमें हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, थोड़ी आपको मुश्किल भी होगी। तो ये आप स्टार्ट से ही इसको क्या है वो इस तरह से करें ताकि आप चीज़ों को समझें और इनके कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, ताकि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ी सी 2 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ डेफिनेशंस। पहली जो डेफिनेशन है इसमें हम कहते हैं कि साइंस, व्हाट इज़ साइंस। के बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले हम साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको जाके बायोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी। तो व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। तो हम देखते हैं कि साइंस जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है और जो डील करती है लिविंग थिंग से। तो साइंस को देखें अगर कि साइंस क्या है, तो हम कहते हैं कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो ऑब्ज़र्वेशन, जिसमें ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू किया जाता है। यानी सबसे पहली चीज़ जो है इसमें क्या है, गौर व फिक्र है, ऑब्ज़र्वेशन है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइंस में बहुत सी डिस्कवरीज़ हुई हैं और जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं वो ज़्यादातर ऑब्ज़र्वेशन बेस्ड हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो न्यूटन के जो लॉ हैं वो ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे थे। जैसे कि कहा जाता है कि न्यूटन ने सेब को गिरते देखा और उसने उसका ग्रेविटेशनल उसको ऑब्ज़र्वेशन की और उसने ग्रेविटेशनल लॉ क्या कर दिया, दे दिया। तो साइंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है वो ऑब्ज़र्वेशन है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्वेशन, और फिर ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि इस ऑब्ज़र्वेशन को परखा जाए। तो ज़ाहिर है जब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे तो फिर क्या होंगे, रिज़ल्ट्स आएंगे और रिज़ल्ट्स के बाद क्या है, हम क्या बनाएंगे, कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो हम कहते हैं कि ये कंक्लूजन जो हैं फिर वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम क्या करें, नेचर को समझ सकें। तो हम कहते हैं कि साइंस फिर क्या है, इट इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय विच कंक्लूजन्स आर विदड्रॉन टू अंडरस्टैंड द नेचर। कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उस एक्सपेरिमेंट के जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन ड्रॉ करें जो कि नेचर को समझने में हमें हेल्प करे। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या है वो साइंस है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, यानी कि एक्सपेरिमेंट से हासिल किया हुआ जो नॉलेज है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो साइंस कहलाती है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, नेचर। जैसे कि हमने कहा कि साइंस से हम क्या करते हैं, नेचर को समझते हैं। तो नेचर जो है वो हमारे पास हम कहते हैं कि नेचर है क्या, कि हमने कहा कि साइंस का जो साइंस का जो हमने नॉलेज लिया उसके थ्रू हम क्या है वो नेचर को समझेंगे। तो नेचर हमारे पास क्या है, अगर हम आम बात करें नेचर के बारे में तो नेचर क्या होती है, किसी चीज़ की असली हालत उसको हम नेचर, जैसे हम कहते हैं ना कुदरती है, ये नेचुरल है। तो हम कह सकते हैं कि एनी थिंग, फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, यानी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ यानी लिविंग थिंग ही जो कि ह्यूमन ना बनाए या ह्यूमन की उसमें मुदाखलत ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, नेचुरल है। तो हम कहते हैं कि एनी थिंग लिविंग थिंग्स विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं बनाता, या एनी इवेंट विच इज़ नॉट काज्ड बाय ह्यूमन, कि जिसमें इंसान का अमल दखल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो नेचर है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। तो ये 2 डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको बताना चाहती थी इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन करें बायोलॉजी का। तो अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी। तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। कि बायोलॉजी क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच है जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करने में है क्या करती है, हेल्प करती है। यानी ये ज़िंदगी के बारे में या लाइफ के बारे में जो है वो स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका
ये बायोलॉजी है। इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि जैसे साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं ना हमारे पास, तो वो नेचर को समझने में क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी भी जो है ये भी क्या करती है, नेचर को समझने में क्या करती है, वो हेल्प करती है। अब हम कहते हैं कि वर्ड जो आपके पास ये वर्ड आया बायोलॉजी, ये आया कहाँ से? तो हम क्या कहते हैं कि ये वर्ड जो है बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से ये क्या निकाला गया है, निकला है ये वर्ड बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? हम कहते हैं बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी थॉट। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ नहीं, खाली हम क्या कहेंगे इसको, स्टडी। ठीक है, तो लिटरल मीन इसका क्या बना, स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये बायोलॉजिस्ट फिर जो है वो क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को बायोलॉजी के अंदर। अब आप को पता होना चाहिए कि बायोलॉजिस्ट कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिस्ट क्या है, पर्सन हु स्टडी द बायोलॉजी, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये बायोलॉजिस्ट जो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम जो देखेंगे कि जो अब आपके जहन में आ गया कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है, या तो इसमें बायोलॉजिस्ट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ वर्ड को क्यों स्टडी करते हैं? तो हम क्या कहते हैं कि नॉन लिविंग पार्ट को इसलिए स्टडी करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, अब बायोलॉजी में ये नहीं है कि बायोलॉजी सारी नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करे, नहीं, ये सिर्फ उन चीज़ों को ही स्टडी करेगा, नॉन लिविंग थिंग को, जो लाइफ पर इफ़ेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे हम कहते हैं कि वाटर है, जो आपके पास हम पानी की बात करते हैं H2O, तो ये पानी जो है ये क्या है, हमारी लाइफ के लिए बहुत क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वाटर दुनिया में से ख़त्म हो जाए तो हमारी क्या है, वो लाइफ भी ख़त्म हो सकती है। इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी अगर ख़त्म हो जाए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ख़त्म होने से लाइफ ख़त्म हो सकती है, तो बायोलॉजी उन चीज़ों को भी क्या करती है, वो स्टडी करती है। तो इसी तरह अगर हम क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके होने से भी लाइफ ख़तरे में पड़ सकती है, जैसे हम धुएं की बात करते हैं, स्मोक है, तो वो अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी लाइफ क्या हो सकती है, वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो यहाँ हम कहते हैं, जो हमने यहाँ ये चीज़ आपको बताई कि बायोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ नेचर में आप ये समझ लें कि नॉन लिविंग सिर्फ वही चीज़ें होंगी विच इफ़ेक्ट द लिविंग पार्ट इन एनी वे, जो लिविंग पार्ट को या लिविंग थिंग्स को किसी भी वजह से उस पर असरअंदाज हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको पानी की दी, वाटर जो है वो नॉन लिविंग है, तो वाटर ख़त्म हो जाए तो ज़ाहिर है क्या होगा कि आपकी लाइफ ख़तरे में पड़ सकती है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को भी बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसका हम सेकंड मतलब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, उसको देखेंगे। हमने जर्नल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी की ब्रांच क्या है, इंपॉर्टेंस देखी, और ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया है, इसके लिटरल मीनिंग वगैरह। तो ये चीज़ें हमने क्या है इसमें डिस्कस की हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी।